हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। रीडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम रक्त संबंध से संबंधित पूरी थ्योरी को समझेंगे। तो इस टॉपिक में हमने कुछ सिंबल का प्रयोग किया है जिससे टफ से टफ क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो परिवार में संबंध होते हैं वो जन्म के आधार पर होते हैं, है ना। कहीं न कहीं जेनेटिकल जो आनुवंशिकता है वो मिलती जुलती होती है। जीन मिलता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, खून का रिश्ता कहते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन। अब ये ब्लड रिलेशन को अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जन्म के आधार पर ग्रहण किया गया संबंध ही रक्त संबंध कहलाता है। कहने का मतलब इसमें दोस्तों से संबंध के बारे में प्रश्न नहीं बनते हैं, केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर प्रश्न बनते हैं। परिवार की बात करें तो इसमें हमारे माँ बाप की तरफ से जो रिश्तेदारी है या फिर पत्नी की तरफ से रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं जहाँ पर रिलेशन होता है किसका, खून का। तो इसमें इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने इस टॉपिक में कुछ संकेतों का प्रयोग किया है। उससे पहले समझते हैं कि ब्लड रिलेशन किस प्रकार से बनता है। तो ब्लड रिलेशन दो प्रकार से बनता है। एक तो जनरेशन गैप के हिसाब से और दूसरा बनता है तुम्हारा जनरेशन जेंडर रिलेशन के हिसाब से। अब ये जनरेशन गैप क्या होता है, तो इसको कहते हैं अपन पीढ़ी। क्या कहते हैं, पीढ़ी। अब पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, जो लोग तुम्हारी बराबर के हैं, जैसे कि तुम्हारे भाई हैं, पत्नी है, साला साली जीजा, ये तुम्हारे क्या सहोदर हैं, मतलब समान आयु वाले हैं, तो इनको अपन कहते हैं समान पीढ़ी। क्या बोलते हैं, समान पीढ़ी। और एक पीढ़ी है जो तुम्हारे पिताजी के लेवल की है, तो इसमें चाचा, मामा, फूफा, मौसा, मौसी वगैरह ये आ जाते हैं, तो इसको अपन एक पीढ़ी ऊपर की कहेंगे। और एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो इसमें आ जाते हैं तुम्हारे पुत्र पुत्री, है ना। तो इस प्रकार तो पहला रिलेशन बनता है वो किसके आधार पर, पीढ़ी के आधार पर। कैसे कि एक पीढ़ी ऊपर वाले हैं उनसे कुछ और संबंध होगा और समान पीढ़ी वाले हैं उनसे संबंध कुछ और होगा। तो दूसरा जो रिलेशन बनता है वो बनता है तुम्हारा जेंडर रिलेशन, यानी लिंग के आधार पर। क्या, लिंग के आधार पर। जैसे कि तुम्हारी जो बहन है उसका लिंग फीमेल होगा और भाई है मेल होगा, तो यहाँ पे लिंग के आधार पर बहन भाई का संबंध बन रहा है, ठीक है ना। तो लिंग के आधार पर भी रिलेशन बनते हैं, है ना। तो लिंग के आधार पर मेल फीमेल के हिसाब से रिश्ते चेंज हो जाते हैं, जैसे मौसा मौसी, चाचा चाची, ठीक है। और दूसरे रिलेशन बनती है पीढ़ी के आधार पर, ठीक है। अब इसमें इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर 7 संकेतों का प्रयोग किया है, जिससे हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला संकेत है मेल। यदि कोई कैरेक्टर मेल कैरेक्टर है, मतलब पुरुष है, तो उसके चारों तरफ हम क्या बनाएंगे, वर्ग बना देंगे, यानी क्या बना देंगे, स्क्वायर। और यदि कोई फीमेल कैरेक्टर है तो उसको अपन सर्कल से डिनोट करेंगे। देखो, कोई यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करता है, लेकिन ज्यादा अच्छा है अपन क्या, वर्ग का प्रयोग कर रहे हैं मेल के लिए, और वृत्त का प्रयोग कर रहे हैं फीमेल के लिए, और त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं नॉर्थ डिसाइडेड। मतलब यदि हमें उसके जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो उस स्थिति में अपन उसके चारों तरफ ट्राइंगल बना देंगे। अब यहाँ पे अगला है खड़ी लाइन। खड़ी लाइन ये दर्शाती है अगली पीढ़ी को, किसको, अगली पीढ़ी को। और जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दर्शाती है समान पीढ़ी को। अब यहाँ पर जैसे कि
भाई और बहन कैसी है, समान पीढ़ी है। क्या भाई और बहन समान पीढ़ी है, तो इसमें ये रिलेशन कौन सा है, समान पीढ़ी का। तो भाई और बहन को इस प्रकार डिनोट करेंगे, भाई ये मेल है और बहन फीमेल है। और एक और यहाँ पे जो सिंबल है वो है तुम्हारा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हमें केवल शादीशुदा जोड़े में ही लगाना है। अब यहाँ पर जनरेशन गैप की बात हो रही है। यदि एक पीढ़ी ऊपर कौन है, पिताजी, तो नीचे कौन होगी, पुत्री। तो पिता और पुत्र, पुत्री के संबंध को इस प्रकार बताएंगे, और पिता और पुत्र के संबंध को इस प्रकार बताएंगे। यदि एक और सिंबल हम यहाँ पे लें तो ये माता हो सकती है, माँ, और यहाँ पे ये कौन हो गया, उसका बेटा, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे इसकी एक और बेटी बनाना है, एक बेटी बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कौन हुई, इसकी पुत्री हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है जैसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा, इसे ये तुम हो, तो तुम्हारा पिताजी से क्या संबंध है तो देखो तुम्हारा संबंध तुम्हारे पिताजी से काय का है, पुत्र का, जबकि तुम्हारे पिताजी का संबंध है तुमसे काय का है, पिता का। तो जिसका संबंध पूछा जाए उसी का संबंध हमको बताना होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार 7 संकेतों का हमने प्रयोग किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, कि इसको लिखना कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, प्रश्न को हल करते समय हमें यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देना है। पहली बात, जो समान पीढ़ी है उसको बराबर में लिखना है। बराबर में लिखना है। और यदि कोई पीढ़ी एक पीढ़ी ऊपर है तो उसको एक पीढ़ी ऊपर लिखना है। जैसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आ जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पिता, चाचा, मामा, मामी वगैरह। तो इसको क्या करना है, जो समान पीढ़ी उससे एक स्टेप ऊपर लिखना है। यदि नीचे वाली पीढ़ी है तो उसको एक स्टेप नीचे लिखना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, भाई और बहन कैसी हैं, समान पीढ़ी है। लेकिन पिता और पुत्री ये समान पीढ़ी नहीं है, पिता एक पीढ़ी ऊपर हुआ। तो इस प्रकार इनको लिखना है। तो अब हम जरा देखते हैं, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो, जैसे कि ये कौन हो, तुम हो, ये तुम हो। तो यहाँ पर यदि हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये कौन हुआ, तुम्हारी पत्नी, ये क्या हो, तुम, तो ये कौन हुई, वाइफ। अब वाइफ का यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक भाई बना देते हैं। तो ये कौन हुआ, तुम्हारा साला, ठीक है। अगर इसकी एक और बहन बना देते हैं तो ये कौन हुई, तुम्हारी साली। तो ये समान पीढ़ी के हैं। और इधर अगर एक बॉन्ड लगा के अपन मेल बना देते हैं तो ये कौन हुआ, भाई, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा के हम फीमेल बना देते हैं तो ये कौन हुई, बहन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के एक मेल बना देते हैं तो यहाँ पर ये कौन हुई, तुम्हारा बहन हुई। यानी तुम्हारा ये कौन हुआ, बहन हुई, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये समान पीढ़ी को लिखा। यदि एक पीढ़ी ऊपर जाना है, एक पीढ़ी ऊपर जाना है तो ऊपर ये कौन हुए, तुम्हारे पिताजी। और डबल बॉन्ड लगाने के बाद
यहाँ पर अपन फीमेल बना देते हैं, तो ये तो फादर हुए, ये कौन हुए? मदर। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर एक बॉन्ड लगा के अपन मेल बना देते हैं, तो ये कौन हुए? मामा। तुम्हारे कौन हुए? मामा। यदि डबल बॉन्ड लगाकर यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, तो ये कौन हुई? मामी। ठीक है ना। अब तुम्हारी पत्नी की तरफ से यदि बात करें, तो यहाँ पर एक मेल कैरेक्टर यदि बना देते हैं, तो ये कौन हुए? तुम्हारे कौन हुए? ससुर। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये कौन हुई? देखो तुम्हारी कौन हुई? ये सास। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और यदि आगे एक और अपन सिंबल बना दें, तो ये तुम्हारे कौन हुए? ग्रैंडफादर। और यहाँ पर शादी करा दें इनकी, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के, तो ये क्या हुई? ग्रैंड मदर यानी कि दादी। ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ। अब यहाँ पर यदि हम नीचे एक वर्ग बना दें, तो ये कौन हुआ? पुत्र। अब यहाँ पर हमने एक फीमेल कैरेक्टर बनाया, तो ये कौन हुई? डॉटर। तो हम इसको ऐसे भी बना सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी की भी पुत्री हुई। अब यहाँ पर यदि इसकी शादी करा दें, तो ये तुम्हारा कौन लगा? दामाद। और आगे यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, तो फिर ये कौन हुई? तुम्हारी बहू। पुत्र वधू कह सकते हैं, पुत्र वधू। अब यहाँ पर यदि हमने एक सिंबल बना के यहाँ वर्ग बना दिया, तो ये कौन हुआ? तुम्हारा नाती। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है। एक पीढ़ी ऊपर है उसको ऊपर लिखना है, एक पीढ़ी नीचे वाले रिलेशन है उसको नीचे लिखना है। तो ये तरीका हुआ क्या इस टॉपिक में सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है। तो ये थ्योरी और इससे संबंधित क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग वीडियो में अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन में थ्योरी केवल इतना ही है। और दूसरी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, देखो कभी कभार क्या होता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाता है रिलेशन का, तो हमारा जो खास भाई है, सगा भाई है, उसको अपन ब्रदर कहते हैं। और उसके अलावा चाचा का, मामा का, फूफा का, मौसा का, इन सभी भाइयों को अपन इंग्लिश में कजन कहते हैं। क्लियर है। अब हिंदी में मौसा को मौसा, मामा को मामा, चाचा को चाचा, अलग अलग नाम है। लेकिन इंग्लिश में इन सभी को कौन कौन से? चाचा, मामा, फूफा, इन सभी को हम अंकल कहते हैं। तो कभी कभार ऑप्शन में अंकल मिलेगा, चाचा या मौसा या मामा ये रिलेशन नहीं मिलेगा। और एक और बात, मामी, चाची और मौसी, इन सभी को अपन इंग्लिश में आंटी कहते हैं। तो इतनी सी जानकारी तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।